वो डरावना और शैतानी जोकर जिसने पहले तबाही मचाई थी अब फिर लौट आया है। ये भाग पिछले दोनों भागों से भी ज्यादा खतरनाक है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पिछली खत्म हुई थी। जोकर की गर्दन छोटी मी ने काट दी थी और वह जमीन पर गिरा पड़ा था। तभी एक छोटा पुलिस वाला वहाँ जांच करने आता है। उसे नहीं पता था कि जोकर के पास पुनर्जीवन की शक्ति है, यानी उसे मारा ही नहीं जा सकता। जोकर वहीं जमीन से उठकर जिंदा हो जाता है और पुलिस वाले का गला दबा देता है। गोली चलती है लेकिन असर नहीं होता और पुलिस वाले की जिंदगी वहीं खत्म हो जाती है। इसके बाद जोकर घर लौट आता है। इस बार उसके साथ उसकी सुंदर प्रेमिका जोकर गर्ल भी है। वो अपने पुराने घर लौटकर कुछ देर आराम करता है और अगली हैलोवीन का इंतजार करने लगता है, लेकिन वह अपने ही अजीब चेहरे को देखकर बेकाबू हो जाता है। पागलों की तरह दीवार पर लगे शीशे से टकराता है, फिर शीशे का एक टुकड़ा उठाता है और बाथ टब में जाकर अपने ही हाथ को काट लेता है। जोकर गर्ल भी स्लीप मोड में चली जाती है। एक साल बाद दो टूरिस्ट जोकर के घर घूमने आते हैं। वहाँ वे देखते हैं कि जोकर के शरीर पर जाले लग चुके हैं और जोकर गर्ल की शक्ल पूरी तरह बिगड़ चुकी है। तभी अचानक जोकर जाग जाता है और एक आदमी का सिर पकड़कर एक झटके में उसका काम तमाम कर देता है। जोकर गर्ल भी उसी तरह से दूसरे आदमी को मार देती है। अब हैलोवीन दोबारा आ चुकी है और जोकर एक बार फिर से कत्ल का सिलसिला शुरू कर देता है। एक छोटी बच्ची उठकर अपनी माँ को जगाती है, लेकिन माँ समझती है कि वो सपना देख रही है और बच्ची को सुला देती है। बाद में माँ खुद भी सो जाती है। तभी जोकर उनके घर में घुस आता है। बच्ची डर के मारे चुपचाप पड़ी रहती है। जोकर कुल्हाड़ी उठाकर बिस्तर पर लेटे माँ बाप को काट डालता है। कई बार काटने के बाद महिला को एहसास होता है कि उसका पति मर चुका है। वो जब लाइट जलाकर देखती है तो डर के मारे पागल हो जाती है। जोकर एक तरफ खड़ा पागलों की तरह हंस रहा होता है। महिला अपनी बेटी को बचाने दौड़ती है, लेकिन जोकर उसके पीछे पीछे दौड़ता है और अंत में महिला को एक कुल्हाड़ी से काट देता है। यही नहीं, वो महिला का बायां हाथ काट देता है, फिर उसका सिर चकनाचूर कर देता है। फिर जोकर वहां